नमस्कार दोस्तों, मैं विघ्नेश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाना चाहता हूँ जिन्होंने मातृभूमि के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहना तक भी स्वीकार कर लिया। एक ऐसे मर्यादित योद्धा जिसे द्वापर युग का सबसे महानतम योद्धा भी कहा जाता है, और वो और कोई नहीं, वो थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह का जन्म माघ कृष्ण पक्ष की नवमी को हस्तिनापुर के कुरुवंश में हुआ था। वे महाराज शांतनु और माँ गंगा की 8वीं संतान थे। वे बचपन से ही बहुत तेजस्वी और पराक्रमी थे। भीष्म पितामह का मूल नाम देवव्रत था। उन्होंने युद्ध की शिक्षा गुरु परशुराम जी से ली थी। एक दिन जब गुरु परशुराम जी ने भीष्म पितामह की परीक्षा लेनी चाही, तब उन्होंने उस परीक्षा रूपी युद्ध में ऐसा कर दिखाया कि जिस परशुराम जी को कोई युद्ध में परास्त नहीं कर पाता था, उन परशुराम जी को भीष्म पितामह ने परास्त कर दिखाया और परशुराम जी के उस उद्देश्य को भी पूरा कर दिया। परंतु इस महापुरुष ने भी एक गलती की थी, और वो थी उनकी भीष्म प्रतिज्ञा, जिसकी वजह से उनको न चाहते हुए भी अधर्म का साथ देना पड़ा। और जब भगवान श्री कृष्ण से उनकी अंतिम बात हुई, जब उनकी अंतिम भेंट होती है, तब वे प्रश्न पूछते हैं, क्या हस्तिनापुर के लिए प्राण त्यागना मेरे लिए अधर्म था? क्या हस्तिनापुर की रक्षा के खातिर युद्ध में भाग लेना मेरे लिए अधर्म था? तब भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि आप क्षत्रिय योद्धाओं में बस यही एक कमी है कि आप बिना सोचे समझे वचन और प्रतिज्ञाएं बहुत करते हैं। ये प्रतिज्ञा ही थी जिसकी वजह से त्रेता युग में दशरथ जी को अपने पुत्र राम से अलग होना पड़ा था। ये प्रतिज्ञा ही थी जिसकी वजह से कर्ण जैसे महापुरुष को अधर्म का साथ देना पड़ा था। ये प्रतिज्ञा ही थी जब गुरु द्रोणाचार्य को भी अधर्मियों का साथ देना पड़ा था। और ये प्रतिज्ञा ही थी जिसकी वजह से आप जैसे इस सदी के अप्रतिम योद्धा को, भीष्म पितामह को भी अधर्म का साथ देना पड़ा था। और ये प्रतिज्ञा ही आने वाले समय में क्षत्रिय योद्धाओं को निर्बल बनाएगी। तो वो दिन भी आ गया जब एक छोटी सी प्रतिज्ञा के कारण इस सदी के अप्रतिम योद्धा भीष्म पितामह को बाण शैया पर लेटना पड़ा था। तो महाभारत के युद्ध में तलवारों की गड़गड़ाहट के बीच इस सदी का सबसे बड़ा योद्धा बाण शैया पर लेटे भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, और युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक होने पर ही अपना देह त्याग करने की प्रतिज्ञा ली हुई थी। तो वो दिन भी आ गया जब युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हो गया, सूर्य भी उत्तरायण हो गए, और जब उनके जाने का समय आया, तब उन्होंने अपने एक श्लोक के साथ इस भूमंडल को त्याग कर चले गए। भीष्म पितामह कहते हैं, तमीम मोहमजम शरीर भजम हदी हदी दृष्टितमत्म कल्पितानम प्रति दुष्मिव नेको धर्म केमम समधि तस्मी विदु भेद मोहम। जैसे एक एक करके सूर्य अनेक आँखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रहित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान है ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं यानी भीष्म पितामह भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हो। इस प्रकार पितामह भीष्म ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं पर विलीन हो गए, वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो गया। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे, साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे, और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, और इसी का अप्रतिम योद्धा इस भूमंडल को त्याग के चला गया। तो दोस्तों, ये थी भीष्म पितामह और सूर्य के उत्तरायण होने की कहानी। भीष्म पितामह कैसे
भगवान श्री कृष्ण में ही लिप्त हो गए, भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त हो गए और इस भूमंडल को त्याग के चले गए। तो दोस्तों ऐसे ही देखते रहिए हमारे यूट्यूब वीडियोस और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।